नमस्कार दोस्तों, फिनटेको में आपका स्वागत है। दोस्तों, टाइटल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आप लोग में से कई लोग के मन में ये सवाल आता होगा कि शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न कमाने का कोई तरीका है या नहीं, वो भी बिना स्टॉक मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किए, जहाँ की हाई रिस्क या फिर स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी को काफ़ी लोग पसंद नहीं भी करते हैं। तो दोस्तों, इसका जवाब है यस। शॉर्ट टर्म में गुड फिक्स रिटर्न के साथ आप पैसा कमा सकते हैं, और उस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नाम है बिल डिस्काउंटिंग, या फिर कई लोग इसे इनवॉइस डिस्काउंटिंग भी बोलते हैं। तो दोस्तों, आप में से कई लोग को ये टर्म पहली बार नाम सुने होंगे, बट ये टर्म नई नहीं है। सो डोंट वरी दोस्तों, मैं आगे इसे काफ़ी सिंप्लीफाई करके समझाने वाला हूँ, तो आप वीडियो के साथ बने रहिए। और चलिए जानते हैं क्या है बिल डिस्काउंटिंग। तो मान लीजिए दो कंपनी है, कंपनी ए और कंपनी बी। कंपनी ए बायर है, कंपनी बी सेलर है। कंपनी बी कंपनी ए को कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। तो हम लोग एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं कंपनी ए मैकडोनाल्ड है, और कंपनी बी एक छोटी कंपनी है जो कि ब्रेड बनाती है। तो बेसिकली कंपनी बी मैकडोनाल्ड को ब्रेड सप्लाई करती है। तो मान लीजिए कि 1000 रुपीज़ की ब्रेड सप्लाई की कंपनी बी ने मैकडोनाल्ड को। अब दोस्तों, प्रॉब्लम क्या होता है, मैकडोनाल्ड बोलता है कि मैं आपको अभी पैसे नहीं दे पाऊँगा। ऐसे में कंपनी बी की प्रॉब्लम क्या होती है कि उनकी वर्किंग कैपिटल जो है वो आगे बिज़नेस बढ़ाने के लिए उनके पास वर्किंग कैपिटल की कमी हो जाती है, और वो आगे अपने बिज़नेस को नहीं बढ़ा सकते, और उनके पास पैसे तुरंत नहीं आते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि या तो कंपनी बी उनके ऑर्डर को कैंसिल कर सकती है, और वो रॉ मटेरियल वो उनको नहीं प्रोवाइड करेंगे। बट कंपनी बी ऐसे नहीं करेगी, क्योंकि जो मैकडोनाल्ड है वो बहुत बड़ी कंपनी है, और उनसे बहुत बड़े बड़े ऑर्डर आते हैं जो कि कंपनी बी उनको एक रॉ मटेरियल के रूप में सप्लाई करती है। तो दोस्तों, यहाँ पे होता क्या है कि कंपनी ए और कंपनी बी, मतलब मैकडोनाल्ड और कंपनी बी के बीच में एक एग्रीमेंट साइन होती है जिसको बोलते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट। और वो जो एग्रीमेंट साइन होती है वो 3 मंथ्स के लिए, नॉर्मली 3 मंथ्स 6 मंथ्स, मतलब एक टाइमलाइन के अकॉर्डिंग वो लोग एक एग्रीमेंट साइन करते हैं और बोलते हैं कि मैं आपको 3 मंथ्स के बाद 1000 रुपीज़ आपको क्रेडिट कर दूंगा। बट दोस्तों, कंपनी बी को, जो कि एक बहुत ही छोटी सी कंपनी है, एक एमएसएमई है, जो कि इनको डेली बिजनेस रन करने के लिए, इनके एम्प्लॉई को पेमेंट देने के लिए और भी तरह तरह के खर्चे होते हैं, उनको मीट करने के लिए इनको तुरंत पैसे की ज़रूरत होती है। ऐसे में ये कंपनी बिना पैसे की रन नहीं कर सकती है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि ये कंपनी बी जो है अपने बिज़नेस को रन करने के लिए, या तो ये इनके पास दो ऑप्शन है, या तो ये बैंक या एनबीएफसी के पास जा सकते हैं, या फिर रिटेल इन्वेस्टर के पास जा सकते हैं। अब दोस्तों, होता क्या है कि बैंक और एनबीएफसी इन छोटी कंपनियों को इतनी आसानी से, या इतनी आप कह सकते हैं बिना कुछ जांच किए, इस छोटी कंपनी बिना उनके क्रेडिट रेटिंग या फिर क्रेडिट हिस्ट्री देखे इनको पैसे इतनी आसानी से मिलते नहीं हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी बी जो है वो या तो अपने इनवॉइस या कुछ कोलैटरल रख करके बैंक से या एनबीएफसी से पैसे उठा सकते हैं। बट दोस्तों, इसमें ये इनको काफ़ी डिले होता है और काफ़ी सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जो कि इनके लिए पॉसिबल उतना आसानी से नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि एक रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि बेसिकली कंपनी बी जो है वो अप्रोच करता है रिटेल इन्वेस्टर के पास, और वो बोलता है कि ये मेरे पास इनवॉइस है 1000 रुपीज़ की, जो कि मैकडोनाल्ड हमें 3 मंथ्स के बाद रिटर्न करने वाला है, आप ये रख लो, और मुझे तुरंत पैसे की ज़रूरत है, तो आप मुझे कुछ पैसे दे दो। इसमें रिटेल इन्वेस्टर का सवाल उठता है कि मैं आपको पैसे तुरंत दूंगा, इसमें मुझे क्या फ़ायदा। तो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि रिटेल इन्वेस्टर बोलता है आप मुझे अगर कुछ इंटरेस्ट दोगे, या फिर मैं कुछ आपको पैसे कम करके दूं तो आपको चलेगा। तो उसमें कंपनी बी बोलता है कि
तुरंत पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इन दोनों के बीच में एक फिक्स्ड पर एनम के हिसाब से एक इंटरेस्ट रेट ये लोग आपस में एग्री करते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर 1000 रुपीज़ के बदले 970 रुपये, जो कि 12% पर एनम के हिसाब से डिस्काउंट करके वो कंपनी बी को तुरंत क्रेडिट कर देते हैं। अब दोस्तों 3 मंथ्स के बाद रिटेल इन्वेस्टर के पास जो पैसे आएंगे वो कंपनी ए के थ्रू आएंगे। कंपनी ए 3 मंथ्स के बाद ये 1000 रुपीज़ रिटेल इन्वेस्टर को पे कर देगी। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे ये जो साइकिल है, ये जो प्रोसेस है, इसमें मेनली 3 एंटिटीज़ हैं, मैकडोनाल्ड, कंपनी बी और रिटेल इन्वेस्टर। और इन तीनों को दोस्तों बहुत आसानी से ये चीज़ें प्रॉब्लम रिजॉल्व होते हुए दिख रहा है। कंपनी ए जो कि तुरंत पैसे देने के लिए रेडी नहीं था, और उन्हें वो रॉ मटेरियल जो कि ब्रेड हमने एग्जांपल में लिया था, वो ब्रेड भी इनको मिल गया कंपनी बी से। कंपनी बी को तुरंत पैसे की ज़रूरत थी, जो कि रिटेल इन्वेस्टर से कुछ डिस्काउंट के रूप में उनको वो पैसे भी तुरंत मिल गया। और रिटेल इन्वेस्टर के पास, चूँकि उनके पास पैसे बैंक में पड़े हुए थे, तो वो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हमें अगर 12% पर एनम के हिसाब से मिल रहा है तो मैं उनको ये पैसे तुरंत दूँ, और शॉर्ट टर्म में मैं आसान 1000 रुपीज़ मैं आफ्टर 3 मंथ्स कंपनी ए से मुझे मिल जाएगी। तो दोस्तों ये होता है पूरा इनवॉइस डिस्काउंटिंग, या फिर आपका बिल डिस्काउंटिंग का जो पूरा प्रोसेस है वो ऐसे वर्क करता है। दोस्तों ये टर्म नई नहीं है, ये टर्म ये एक्चुअली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जो है, बिल डिस्काउंटिंग या फिर इनवॉइस डिस्काउंटिंग, ये पहले से चलता आ रहा है। लेकिन चूँकि अब हमारे पास डिजिटली प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, जहाँ पे हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर भी इस इन्वेस्टमेंट में शामिल हो सकते हैं और शॉर्ट टर्म में अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अब दोस्तों सवाल उठता है कि बिल डिस्काउंटिंग या इनवॉइस डिस्काउंटिंग में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो दोस्तों इसके कई कारण हैं। एक तो ये कि आपको शॉर्ट टर्म में एक अच्छा रिटर्न मिलता है। आप शॉर्ट टर्म में विदिन 3 मंथ्स, 6 मंथ्स या 1 ईयर के अंदर आप 12 to 15% रिटर्न कमा सकते हैं। दूसरा दोस्तों, इनको स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। स्टॉक मार्केट ऊपर जाए नीचे जाए, कोई भी उतार चढ़ाव हो स्टॉक मार्केट में, उससे बिल डिस्काउंटिंग का जो इन्वेस्टमेंट है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों ये दूसरी हो गई। तीसरी कि इनसे जुड़ी जो रिस्क है उनको आप काफ़ी आसानी से मैनेज कर सकते हो। रिस्क के बारे में हम आगे में डिटेल में बात करेंगे। चौथी दोस्त कि आपकी इन्वेस्टमेंट को ये डाइवर्सिफाई करता है। तो दोस्तों आप कई जगह आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, उनमें से एक जगह आप यहाँ भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, जहाँ की आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो है वो लीस्ट रिस्क के साथ आपका अच्छा रिटर्न दे सकता है। चलिए दोस्तों इससे जुड़ी रिस्क के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों ज़्यादातर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व होती है। जैसे कि स्टॉक मार्केट में आप देखोगे तो हर सेकंड मार्केट ऊपर नीचे उतार चढ़ाव होते रहते हैं। म्यूचुअल फंड में भी आपने सुना ही होगा कि काफ़ी रिस्क इन्वॉल्व होती है। दोस्तों इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में भी कुछ रिस्क जुड़े हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला रिस्क है कि अगर जो कंपनी आपको पैसा पेमेंट करने वाली है कुछ दिनों या कुछ महीनों के बाद, वो कंपनी पैसे देने में डिफ़ॉल्ट कर जाए। मतलब जो आपको पैसे मिलने वाले थे 3 महीने के बाद, वो कंपनी वो पैसे नहीं दे पाए। तो ऐसे में दोस्तों ये रिस्क बहुत बड़ा है, क्योंकि आपका पैसा काफ़ी आपने तुरंत पैसे क्रेडिट किए थे बायर को, बट आपको वो पैसे 3 महीने या 6 महीने या जो भी आपकी वो पैसे रिसीव करने की टाइमलाइन या डेडलाइन थी, उसके बाद उस कंपनी से आपको वो पैसे नहीं मिले। तो दोस्तों इस रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हो। आप सबसे पहले जो बायर है उस कंपनी के बारे में आप अच्छे से स्टडी करो। वो कंपनी की छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी, जैसे हमने एग्जांपल में जो लिया वो मैकडोनाल्ड है। वो मैकडोनाल्ड दोस्तों काफ़ी बड़ी कंपनी है,
और उसकी क्रेडिट हिस्ट्री या फिर क्रेडिट रेटिंग्स के बारे में आप पता कर सकते हो, और इस तरीके से ये आप इस रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हो। दूसरा रिस्क है दोस्तों डिसऑनरेबल इनवॉइस। मतलब कि अगर कोई बायर जो है वो इनवॉइस आपको जिस प्राइस में बेच रही है वो इनवॉइस आपको फेक लगा या फिर वो इनवॉइस फेक है, तो इस केस में दोस्तों आप तो सोचोगे कि ये तो इनवॉइस सही था, आपने जिस समय आपने पेमेंट किया उस समय आपने देखा ये इनवॉइस है, इस कंपनी की है, स्टैम्प है, सब कुछ है, लेकिन ये आपको पता चला कि ये इनवॉइस जो है कंपनी ए जो कि बायर है वो इस इनवॉइस को मानती ही नहीं है, वो इस इनवॉइस को अप्रूव ही नहीं करती है। दोस्तों ये इस रिस्क को भी आप मिटिगेट कर सकते हो। तो इससे जुड़ी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म हैं जो कि इन चीज़ों को वेरीफाई करती है और देखती है कि वो इनवॉइस फेक नहीं है। वो इनवॉइस सबसे पहले वो खुद ही वेरीफाई करती है और फिर वो इनवॉइस अपने उस सेलर के बायर को सेंड करती है ताकि वो अप्रूव करे कि इस इनवॉइस में कोई गड़बड़ी नहीं है, ये इनवॉइस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इस इनवॉइस को आगे इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं। तीसरी रिस्क दोस्तों होती है डिस्प्यूटेड इनवॉइस। डिस्प्यूटेड इनवॉइस का मतलब दोस्तों कि अगर सेलर और बायर ये दोनों के बीच में जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें अगर प्रोडक्ट रिसीव होने के बाद कुछ प्रोडक्ट डैमेज हो गया तो उस केस में क्या होता है दोस्तों कि बायर जो है वो कुछ पैसे या तो कम देती है या फिर उस इनवॉइस को नल कर देती है, मतलब कि वो रद्द कर देती है, या फिर किसी भी डिस्प्यूट की वजह से वो इनवॉइस कैंसिल हो जाता है। तो इस केस में दोस्तों आपका पैसा ही लॉस है, क्योंकि आपने पैसे तो सेलर को पहले दे दिए, लेकिन आपको पैसे जो है बायर से वो कुछ दिन या कुछ महीनों बाद मिलने वाले हैं। दोस्तों इस केस में भी आप इस रिस्क को मिटिगेट कर सकते हैं। तो इसमें भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म जो है वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को पहले ही वो मेंशन कर देते हैं कि किस कंडीशन में ये रिस्क जो है वो ये जो इनवॉइस है वो डिस्प्यूटेड हो सकता है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। इन चीज़ों को आप पढ़ करके अच्छे से स्टडी करके आप इस रिस्क को भी आप मिटिगेट कर सकते हो। तो चलिए अब जान लेते हैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए कौन कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म अवेलेबल है इंडिया में। तो दोस्तों इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं इनवॉइस डिस्काउंटिंग में इन्वेस्ट करने के लिए, बट मेनली 3-4 प्लेटफॉर्म ही हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज हो रहे हैं इंडिया में। दोस्तों इसमें सबसे पहला है क्रेडेक्स। ये 2015-14 के आसपास ये लॉन्च हुई थी, लेकिन दोस्तों इस क्रेडेक्स के बारे में थोड़ा रिव्यू अच्छी नहीं है, क्योंकि इनके डिफ़ॉल्ट करने का जो प्रोबेबिलिटी है और या फिर आप परसेंटेज कह सकते हो इनके हिस्ट्री के हिसाब से वो करीब करीब 2% है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे, आप इनके वेबसाइट पे विज़िट कर सकते हो और आप देख सकते हो कि इन्होंने इसके इनवॉइस डिस्काउंटिंग के बारे में जो इनके हाइलाइट्स है वो आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। शॉर्ट टेन्योर में आप कैसे अच्छा रिटर्न और क्विक रिटर्न कमा सकते हो, हाई रिटर्न्स है, मिनिमल रिस्क है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करता है, और जो भी है आप रिस्क एनालिसिस आप इनके बारे में आप इनके वेबसाइट पे जा कर के आप पढ़ सकते हो। इनके कुछ प्रॉज एंड कॉन्स भी है। प्रॉज इनके ये है कि ये काफ़ी और दूसरे प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में ये पुराना है, इनके पास जो प्रोमोटर या फिर आप कह सकते हो जो फाउंडर है वो आईआईटी से है और काफ़ी मतलब अनुभवी हैं वो। और इनके डिसएडवांटेज दोस्तों ये है कि इनके डिफ़ॉल्ट करने का जो हिस्ट्री है वो काफ़ी हाई है इन कंपैरिजन टू अदर प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले आप इन प्लेटफॉर्म को अच्छे से आप स्टडी कर लेना, उसके बाद ही आप इन्वेस्ट करना।
दूसरा है दोस्तों ओरोवेल्थ। ये प्लेटफॉर्म भी दोस्तों 2015-16 के आसपास ही लॉन्च हुई थी, और इसमें भी दोस्तों इनके जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट है, और इनके अभी तक कोई ऐसा डेटा नहीं है जहाँ पे डिफ़ॉल्ट करने का कुछ हिस्ट्री मिली हो। और इसमें आप इनके वेबसाइट विजिट कर सकते हो और देख सकते हो कि ये कैसे मतलब ये प्रोसेस पूरे फॉलो करते हैं। आप देख सकते हो 11.5% पर एनम एनुअलाइज्ड रिटर्न है, इनवॉइस रेज्ड ऑन ए curated set of large and trusted corporates, full liquidity with auto reinvestment, short term debt asset class और मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹50,000। जी दोस्तों, इन्वेस्ट दूसरे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में यहाँ पे एक डिसएडवांटेज ये है कि आपको इस इनवॉइस डिस्काउंटिंग में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको मिनिमम जो अमाउंट की ज़रूरत पड़ेगी वो 50,000। आप 500 या 1,000 रुपीज़ से आप इस फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो ये आप ध्यान रखना दोस्तों। तीसरा है दोस्तों ट्रेडक्रेड। ये काफ़ी नई प्लेटफॉर्म है दोस्तों, और ये काफ़ी जल्दी ग्रो कर रही है, और ये आई थिंक 2018-19 के आसपास ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था दोस्तों। और इसमें आप देख सकते हो इन्होंने काफ़ी बड़े बड़े लिस्टेड ब्रांड्स को यहाँ पे मेंशन किया है। फ्लिपकार्ट हो गया, आदित्य बिरला हो गया, एक्सिस बैंक, बिग बास्केट, JSW, बिस्लेरी। तो दोस्तों ये प्लेटफॉर्म काफ़ी ग्रो कर रही है, और इनका हिस्ट्री भी अच्छा है। अभी तक इनका 0 डिफ़ॉल्ट रेट है, और इनके काफ़ी क्लाइंट्स एक्टिवली जुड़ रहे हैं। और इस प्लेटफॉर्म के बारे में डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि इनका जो कस्टमर सपोर्ट सर्विस है वो काफ़ी बेकार है। ये बहुत ज़्यादा समय ले करके रिप्लाई भी नहीं करते हैं कस्टमर्स क्वेरीज़ को, और काफ़ी सारे इनके डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लेंदी है इन कंपैरिजन टू अदर डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर इनवॉइस डिस्काउंटिंग। इनके बारे में अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको इस प्लेटफॉर्म में इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कैसे क्या क्या डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है, कितने मिनिमम अमाउंट की ज़रूरत होती है, और भी आप इससे जुड़ी जानकारी अगर आप जानना चाहते हो तो दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं जल्द से जल्द एक नई वीडियो लाऊंगा जहाँ पे आपको उन क्वेरीज़ के बारे में सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक के लिए दोस्तों, आप इस वीडियो का अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक ज़रूर करना, और दोस्तों मिलते हैं अगले एक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।